आईसीसी का दोहरा मयार, मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त देने वाले बांग्लादेशी को ही वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया। एलामिया जारी। आईसीसी के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर दिया गया। स्कॉटलैंड की टीम ग्रुप सी में खेलेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह कर दिया गया। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद बांग्लादेश ने अपने मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। बांग्लादेश ने दोबारा खत में अपना मुकदमा आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में पेश किया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपनी टीम भारत न भेजने के फैसले को तब्दील न करने का ऐलान किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आएँ, फिर जो भी आएगी। बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। चेयरमैन पीसीबी का वाज़ेह ऐलान। कहा, हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे। हम आईसीसी से ज्यादा अपनी हुकूमत के ताबे हैं। कोई मुल्क दूसरे मुल्क को डिक्टेट नहीं कर सकता। आईसीसी का दोगला रवैया कबूल नहीं। अब बांग्लादेश के साथ हैं, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, इन्हें वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए था। आईसीसी की पॉलिसी किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ होती है। लाहौर के इलाका गुलबर्ग के मुकामी होटल के बेसमेंट में अचानक आग लग गई। आग लगने के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 180 अफराद को रेस्क्यू कर दिया। 7 लोगों को शदीद मुतासरा एरिया से रेस्क्यू किया गया। फौरी सर्च और रेस्क्यू टीमों ने आग की इत्तला पर इमदादी अमल शुरू कर दिया। 4 केनाल पर मुश्तमिल 19 मंजिला प्लाजिम के बेसमेंट 1 में आग लगी। है गोल प्लाजा में बड़ी पेशरफ। आतिशबाजी का मुकदमा सरकार की मुदियत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक आला सतही तहकीकात होंगी। तहकीकात के मुताबिक ना मुकदमे में शामिल होंगे। एफआईआर के मुताबिक सानहे के वक्त प्लाजा के तमाम दरवाजे बंद थे, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल सके और हलाकतें ज्यादा हुई। आग लगने के बाद बिजली को बंद कर दिया गया और कोई हिफाजती इकदाम मौजूद ही न थे। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला ताहाल जारी। साने है गुल प्लाजा, साने में है जाँ बहक अफराद की तादाद 67 हो गई। मजीद 4 अफराद की बाकियात सिविल अस्पताल मुंतकिल। गुल प्लाजा साने के बाद मुतासरा लवाहिकीन को अपने प्यारों की बाकियात हासिल करने के लिए दरबदर। पुलिस सर्जन के मुताबिक 67 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, 16 लाशों की शनाख्त हो गई। मजीद 55 लवाहिकीन के डीएनए के नमूने शनाख्त के लिए हासिल। 62 की शनाख्त अब भी बाकी। फिर उन इमारतों की भी प्लॉटों की तारीख निकालोगे, म्यूटेशन, लीज, रेगुलराइजेशन। ये तुम्हारे जो सवाल है उसका जवाब थोड़ी जो तुमसे सवाल है, उन सवाल के जवाब दो। पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ नहीं, कोई बात है। अब ये बताएं कि आप 24 घंटे बाद पहुंचे हैं, कहां थे, ये जवाब दे दें। फिर इस अब ये तो कजिया खुल गया ना कि 275 इमारतों में से तकरीबन 200 इमारतें ऐसी हैं जहां फायर अलार्म ही नहीं है, सेफ्टी स्मोक डिटेक्टर्स, स्मोक सेंसर्स, धुएं के सेंसर्स ही नहीं है। एमकेएम का एक बार फिर साने गुल प्लाजा की आजाद और जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। डॉक्टर फारूक सत्तार की एक बार फिर सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, साने गुल प्लाजा की आजाद और जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। साने गुल प्लाजा पर सवाल करते हैं तो कहते हैं कि सियासत हो रही है। साने गुल प्लाजा पर संगीन नौइयत के सवालात हैं। उठने वाले सवालात पर वज़ीर आला गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर आला बताएं, आग लगने के बाद
22 घंटे तक वो कहां थे? फारूक सत्तार जितनी मर्जी फसीहो बलीग उर्दू बोलने इस्तारे इस्तेमाल करें, लेकिन हकीकत मास्क नहीं कर सकते। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन की फारूक सत्तार पर कड़ी तनकीद। कहा, गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा। तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। फारूक सत्तार ये सच झुटला नहीं सकते कि जिन फैसलों ने आगे चलकर गुल प्लाजा जैसे सानहे को जन्म दिया, गुल प्लाजा सानहा किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं। फारूक सत्तार का बतौर मेयर इसमें किरदार रहा है। अगर डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात कर्टेल होते हैं, वो डिपेंडेंट हो जाता है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से, या जो है कॉरपोरेशन जो है, मतलब लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे इख्तियारात जो है लोगों को ट्रांसफर होते हैं, लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वाई ग्रेजुएट? और ये स्टार्ट होगा हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी का। जब तक इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होते, मुल्क नहीं चल सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। बोले, 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। सूबों की जानिब से इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए गए। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना नागुज़ीर है। इदारों को तहसील सतह पर माली इख्तियारात दिए जाएं। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ। मेरे इर्द गिर्द लोग अक्लमंद हैं। मकसद ये है कि इस किस्म के सानियात क्यों होते हैं, क्योंकि ये हुकूमत की नाकामी होती है। हुकूमत के महकमे हैं, जिनका काम है कि बिल्डिंग के मामलात को देखना। जब से बिल्डिंग बनती है, जब वो चलती है, पूरे महकमे मौजूद हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, जाके देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर जो हंगामी रास्ते हैं उनके क्या हालात हैं, और किस तरह वहाँ पर आग में या किसी और साने में लोगों को निकाला जा सकता है। करारदाद पास कराने से मसाइल हल नहीं होते। जुडिशल कमीशन से आवाम का एतमाद उठ गया है। आवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान आबासी कहते हैं कि लोग दर्जनों की तादाद में शहीद हुए, 1200 दुकानें जल गईं। हुकूमत और चैम्बर क्या करेंगे? जो दीगर मार्केटें मौजूद हैं, हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है? करारदादें पास कराने से मसाइल नहीं हल होते। गुल प्लाजा जैसे सानेहात के पीछे हुकूमती नाअहली है, इसमें शनाख्त भी नहीं हो पाती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट और जानलेवा हादसात से पाक करने का मिशन। लाहौर 3 जोन में तकसीम होगा। मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर को बिजली की लटकती बेहंगम और खतरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि गुल प्लाजा जैसे साने से बचना चाहते हैं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मुआज्जब बन रहे हैं। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जान के लिए खतरा है। मुतनाज़िया ट्वीट केस में इमाम मज़ारी और उनके शौहर को सजा सुना दी गई। अदालत ने दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजूका ने कमरे अदालत में मुख्तसर फैसला सुनाया। दोनों मुल्ज़िमान को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। दोनों को जेल से वीडियो लिंक से अदालत पेश किया गया। अदालत ने हक के दिफा खत्म करके दोनों को सजा सुनाई। प्रोसिक्यूशन ने 30 सिफात का चालान पेश किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी, बेशतर शहरों में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। आज़ाद कश्मीर में सफ़ेद गालों की बरसात, मुजफ्फराबाद में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। वादी लीपा, बालाई नीलम, पीर चनासी और दीगर इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम में बर्फबारी से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, इंटरनेट सर्विस मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी वक्फे से जारी। बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद। कागान में सयाहों का दाखिला ममनू करार। आजाद जम्मू कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में शदीद बर्फबारी, पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज, सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू 1112 ने कामयाब मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। मुख्तलिफ मकामात से महसूल 77 शहरियों को बाहिफाजत
महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शदीद बर्फबारी के दौरान जिला क्विरन में भी पाक फौज की रिलीफ कार्रवाइयां। पाक फौज ने मुकामी आबादी की इमदाद और मामूलात जिंदगी की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सईद अब्बास इराक़ची का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ईरान के खिलाफ करारदाद पर पाकिस्तान ने वोटिंग का मुतालबा किया और मुखालिफत ने वोट दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत अवाम पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का भी अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर, किरदार काबिल तहसीन करार। ईरान अमरीका कशीदगी। अमरीका का ईरान पर हमले का खतरा ताहाल बरकरार। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। ईरान के हालिया दौरे के दौरान बहसीत एक दोस्त इन्हें सब कुछ बता दिया। उम्मीद है वो कोई मुख्तलिफ रास्ता तलाश जरूर करेंगे। दूसरी जानब ईरान की अमरीका को एक बार फिर वार्निंग। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हमारी फौज मुकम्मल तैयार है। किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरान अमरीका कशीदगी के पेश नज़र बरतानिया ने कतर में लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानी वज़ारत दिफा की जानिब से कतर में तैनाती की तस्दीक कर दी गई। वज़ारत दिफा ने बताया कतर में 4 टाइफॉन लड़ाका तैयारे तैनात किए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप का बरतानिया के खिलाफ बयान। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप का बयान तौहीन-आमेज़ करार दे दिया। मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। सर कियर स्टारमर ने कहा ट्रंप का यह दावा कि बरतानवी फौज अफगान जंग में शामिल नहीं हुई सरासर झूठ है। मैं ऐसा बयान देता तो मुआफ़ी मांगता। अमेरिकी सदर को भी मुआफ़ी मांगना होगी। अमेरिका में मुकीम बरतानिया के शहजादा हैरी भी अमेरिका के खिलाफ बोल पड़े। कहा मैंने भी जंग में फौजी खिदमात सर अंजाम दी, एहतराम करें। और अफगानिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। 61 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। अफगान हुकाम के मुताबिक अफगान सूबे परवान, वारदिक, जुनूबी कंधार, शमाली जोजियान, फारियाब में शदीद बारिश और बर्फबारी। शदीद बर्फबारी से मुल्क भर में 61 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी हो चुके हैं। बर्फबारी से कम अज कम 458 मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। अफगान महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।